भारत को आंख दिखाने वाला बांग्लादेश अब बिजली के बाद तेल से हाथ धो बैठा है, तो कनाडा जो कल तक भारत को सीधी टक्कर देने के मूड में दिख रहा था, आज भारत की हर बात सुनने को तैयार खड़ा है। और अमेरिका ने तो सबसे बड़ा यू टर्न मार दिया है। यहाँ आप देख ही रहे हैं, अगर किसी ने गलत किया है या गलती से किसी काम को अंजाम तक पहुँचाया है तो उसका अंत भी उसको जल्दी देखने को मिलता है। और शायद बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश इस समय बड़ी समस्या में फंसा है, जहां उसकी फैक्ट्रियां तो बंद ही पड़ी हैं और बिजली का संकट भी दस्तक दे चुका है। और इसी बीच उसको एक और बड़ा झटका लग चुका है, जहां उसके 2 ऑयल टैंकर धू-धू करके जलने लगे हैं। और ये तब हो रहा है जब बांग्लादेश में खुद के ऑयल और गैस के भंडार मौजूद हैं, लेकिन आज की डेट में वो इसको इंपोर्ट करने पर मजबूर है। यही नहीं, चटगांव बंदरगाह पर 2 ऑयल टैंकरों में एक के बाद एक विस्फोट देखने को मिला है, जिसके बाद उन टैंकरों ने आग पकड़नी शुरू कर दी, जिससे अब समस्या और बढ़ गई है। क्योंकि किसी प्रोजेक्ट और प्रोसेस को करने के लिए आपको पैसे और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर इस तरह के हादसे बांग्लादेश झेलेगा तो उसको जो IMF से $3 बिलियन का पैकेज मिला है वो 3 दिन में ही स्वाह होने में समय नहीं लेगा। क्योंकि पहले तो टैंकरों की कमी थी, अब टैंकरों में विस्फोट और आर्थिक संसाधनों की कमी से स्थिति अब और गंभीर हो गई है। इससे अब साफ लग रहा है कि बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिससे कई लोग या कई संगठन इसका फायदा उठाने से भी चूक नहीं रहे हैं। खास बात तो ये देखिए, जिन टैंकरों में अभी आग लगी है उनको आगे अब इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा। और अभी बांग्लादेश का ये समय ऐसा चल रहा है जहां उसको ऊर्जा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले उसने बिजली का संकट झेला और अब तेल का संकट गहराता जाएगा। यानी कि अभी बांग्लादेश में आपको इतनी जल्दी शांति और स्थिरता तो देखने को नहीं मिलेगी। वहीं जहां ये सब चल रहा था तो अमेरिका ने भी बांग्लादेश को वार्निंग दे दी है, क्योंकि जहां बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है, जिस पर भारत ने भी आवाज उठाई थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से इसको बाईपास ही कर दिया गया था। लेकिन अब अमेरिका नींद से जागा है और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाए, खासकर जब हिंदू दुर्गा पूजा जैसे बड़ा त्योहार मना रहे हों। और जब तक अमेरिका ने कुछ नहीं कहा था, बांग्लादेश भी टस से मस नहीं हुआ था। और अब जब पानी सर के ऊपर से जाता दिखाई दिया और अमेरिकी इलेक्शन नज़दीक आने लगे तो अमेरिका की भी अकल ठिकाने आई और उसने भी एक बड़ा यू टर्न मारते हुए बांग्लादेश को ही चेतावनी दे दी है। तो यहाँ आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के 2 टैंकरों में आग लगना इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? और वहीं अमेरिका के यू टर्न के पीछे का कारण आप क्या समझ रहे हैं? तो वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये कनाडा से जुड़ी हुई है, जिसने US की तरह ही एक बड़ा यू टर्न मार दिया है। को याद ही होगा, कनाडा भारत के बीच में किस तरह तीखी नोकझोंक खालिस्तान और निज्जर को लेकर हुई थी। लेकिन आज यही कनाडा भारत के वन इंडिया को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर चुका है। हालांकि अब कनाडा ने अपना रुख ही बदल दिया है और भारत के समर्थन में कुछ बयान दे दिए हैं। और ये बदलाव राजनीतिक कारणों से भी प्रेरित लगता है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को ये समझ आने लगा है कि इलेक्शन अब नज़दीक आने वाले हैं। अगर खालिस्तान समर्थकों का वोट नहीं मिला तो कम से कम तो हिंदू वोट बैंक तो हाथ लग सके। दरअसल ट्रूडो का गठबंधन NDP पार्टी के साथ था, जो खालिस्तान समर्थकों का समर्थन करती थी। लेकिन अब NDP उससे अलग हो गई है। इससे ट्रूडो की पार्टी को खालिस्तानी वोट मिलना मुश्किल हो गए हैं, जो अब सीधे NDP को मिल सकते हैं। तो वहीं भारत के साथ रिश्ते खराब करने से ट्रूडो की छवि भारतीय मूल के कनाडाई मतदाताओं के बीच प्रभावित होती दिखी है। इसलिए अब कनाडा ने वन इंडिया पॉलिसी का समर्थन करते हुए खालिस्तान या भारत विरोधी गतिविधियों से दूरी दिखाने की कोशिश की है। हालांकि कनाडा का कहना है कि उनके कानून के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण वे प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं सकते। यही वजह है कि कनाडा भारत से बैकडोर में बातचीत कर रहा है। और अभी 2025 में G7 की समिट होनी है, जिसमें PM मोदी भी शिरकत करेंगे। उससे पहले कनाडा अपने सारे हथियार डालने के मूड में दिख रहा है। मतलब इलेक्शन से पहले अमेरिका को भारतीय हिंदू याद आ गए, तो वहीं कनाडा को इलेक्शन से पहले हिंदू वोट बैंक याद आ गया। यहाँ आपको क्या लग रहा है, ये देश भारत को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकने में माहिर है? क्या भारत को भी सख्ती से इनको एक जवाब देना बनता है?